हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, निबंध के श्रृंखला में आज हम लोग एक नया निबंध वृद्धा अवस्था की समस्याएं के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निबंध। दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम निबंध का बुक है जिसमें हम आज इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वृद्धावस्था जीवन का अंतिम पड़ाव है और यह कठिन और दुख जनित भी होता है। जीवन के इस समय में व्यक्ति के सभी संगी साथी एक एक कर उसे छोड़ने लगते हैं, यहाँ तक कि शरीर के सभी अंग भी शिथिल पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति कुछ समय पहले तक परिवार तथा समाज में सक्रिय भूमिका निभा रहा था, वही व्यक्ति आज स्वयं अपने दैनिक कार्यों को पूर्ण कर पाने में असफल होने लगता है। यह स्थिति किसी के लिए भी अत्यंत कष्टकारी हो सकती है। वृद्धावस्था अपने साथ अनेकों बीमारियां और दुख लेकर आता है। कहा भी जाता है कि बुढ़ापा अपने आप में एक बीमारी है। चिकित्सीय आधुनिकीकरण के कारण आज व्यक्ति अपने मृत्यु को लंबे समय तक टाल सकता है, परंतु इस कारण से व्यक्ति को एक लंबे समय तक वृद्धावस्था से जुड़ी जटिलताओं को सहना पड़ता है। 2050 तक विकसित देशों की 33% आबादी और अल्प विकसित देशों की 20% आबादी 60 वर्ष की आयु से अधिक आयु की होगी। वस्तुतः वृद्धावस्था को लेकर डर या भय का अनुभव एक आधुनिक प्रक्रिया है। पहले वृद्धावस्था को सहज व स्वाभाविक प्रक्रिया माना जाता था। जीवन में सबसे अधिक आदर व सम्मान की अवस्था वृद्धावस्था ही होती थी। पुरानी कहावत भी है, उन्हें धूप में बाल सफ़ेद नहीं किए हैं, अर्थात अनुभव और आयु ने उनके बालों को सफ़ेद बनाया है। अतः बुढ़ापे को अधिक अनुभव की खान समझा जाता था। विश्व स्तर पर वर्तमान में जीवन की जटिलताएं बढ़ती जा रही है। मनुष्य अपना जीवन व्यर्थ की भागदौड़ और अधिक उपलब्धियां प्राप्त करने में गुजार देता है, फलतः बुढ़ापे में एकाकी रह जाता है। दूसरी तरफ नई पीढ़ी पुनः उसी राह पर चल पड़ती है जिस पर पुरानी पीढ़ी चली थी। पर आज से वर्षों पूर्व जीवन ऐसा नहीं था, सरल और सहज था। तब सामाजिक जीवन में नैतिकता और मूल्यों को बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त था। अतएव समाज में वृद्धों को अत्यधिक सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। सामाजिक और पारिवारिक संस्तरण के अंतर्गत भी वृद्धों को प्रथम आदरणीय स्थान प्राप्त था। वृद्धों के जीवन के इस भाग को विश्राम अवस्था माना जाता था, अतः उन्हें प्रतिक्षण अपनी सुरक्षा और अपने प्रति प्रेम, आदर और देखभाल की भावना का अनुभव होता रहता था। हालांकि उन्हें भी अच्छी तरह से पता होता था कि जीवन के शिखर से कब वे नीचे आ चुके हैं। वास्तव में इस अवस्था में समाज और परिवार से मिली सुरक्षा तथा सम्मान का भाव उनके लिए प्रेरक तत्व होता था। उन्हें यह सोच प्रसन्नता और संतुष्टि होती थी कि जीवन के पूर्वार्ध में उनके द्वारा किए गए कार्य महत्वपूर्ण थे। उनके कार्यों को समाज अब भी अपने लिए उपयोगी मांगता है, अतः समाज के लिए आज भी वे उतने ही प्रासंगिक हैं। ध्यान रहे, वृद्धों के जीवन में समस्या का सूत्रपात तभी होता है जब उन्हें अपना महत्वहीनता का अनुभव होने लगता है। वास्तव में महत्वहीनता या फालतू जो किसी के भी जीवन में कहर ढा सकते हैं। अतएव आश्चर्य नहीं है कि कभी हर तरह से समर्थ और सक्षम रहे व्यक्ति को अचानक उम्र के किसी पड़ाव पर महत्वहीन एवं फालतू करार दिए जाने का उस पर कोई मनोवैज्ञानिक असर हो। वस्तुतः महत्वहीनता की अनुभूति अपनी दृष्टि में अपने आप के लिए हो या फिर किसी और की दृष्टि में अपने लिए हो, चाहे इसका कारण कुछ भी हो, यह वृद्धों के जीवन का भयानक और क्रूर दुस्वप्न है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि हम स्थितियों का सामाजिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जब तक किसी व्यक्ति को परिवार तथा समाज व अपनी दृष्टि में अपनी उपयोगिता, अपनी अपरिहार्यता का अनुभव होता रहता है और दूसरी तरफ इसी अनुपात में उसे परिवार व समाज से महत्व तथा सम्मान भी प्राप्त होता रहता है, तब उसके जीवन में भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं पनप पाती है। अपने आप में कुछ होने का आत्मविश्वास उसे हर तरह की समस्या से जूझने तथा उसका हल निकालने की प्रेरणा और शक्ति देता है। व्यक्ति जब जीवन के अंतिम तथा निर्णायक कक्ष में प्रवेश करता है, तब अचानक अपने आप को नई परिस्थितियों में पाता है। यह स्थिति लगभग निर्वासन की होती है। उसे अपने कक्ष के हर कोने से आत्मनिरर्थकता और महत्वहीनता का डरावना अनुभव होने लगता है। व्यक्ति के भीतर इस तरह की भावनाओं का जन्म उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन से उसे उत्पादक सेवाओं से विश्राम दे दिया जाता है।
सरकारी सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों के साथ तो और भी त्रासद स्थिति होती है, जब उन्हें एक निश्चित दिन या निश्चित उम्र पर वृद्ध करार देकर सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी जाती है। जबकि बहुत सारे मामलों में व्यक्ति की शारीरिक तथा मानसिक क्षमता तब भी उनकी सेवाओं के लायक होती है। यह विडंबना है कि अचानक एक दिन उन्हें अनुभव करा दिया जाता है कि अब वे काम के लायक नहीं रह गए हैं। वृद्धों के जीवन की विशेष अवस्था का प्रारंभ इसी दिन से होता है, जब अपेक्षाकृत सक्षम रहने के बावजूद उन्हें उत्पादक सेवाओं से अलग कर दिया जाता है। दूसरी तरफ नई पीढ़ी अपना उत्तराधिकार लेने को तैयार खड़ी होती है। जीवन के इस कटु सत्य से उनका तारतम्यता बिठाने का प्रयास करने लगता है, परंतु मन इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता है कि अब उन्हें अवसान का समय है। अतः जीवन की गोधली बेला में उनकी प्रतिक्रिया, उनका अनुभव मिश्रित होता है। एक ओर तो उन्हें अपने अवसान का दुख होता है, उनका मन यह सोचकर गहरी उदासी से भर जाता है कि अब जीवन रूपी मंच पर उनकी भूमिका नेपथ्य से संचालित होगी। तो दूसरी तरफ नई पीढ़ी को उत्तराधिकार सौंपने की जिम्मेदारी से मुक्त होने का सुख भी होता है। यदि नई पीढ़ी सुयोग्य और सुपात्र होती है, तब सुख के साथ साथ गर्व का भी भावना का भी समावेश हो जाता है। सुयोग्य नई पीढ़ी के द्वारा अधिकारों और जिम्मेदारियों को संभालते देखना उन्हें सुख और संतुष्टि प्रदान करता है। उन्हें इस बात का विश्वास हो जाता है कि जीवन प्रवाह इसी तरह निर्बाध रूप से आगे बढ़ता ही रहेगा। वृद्धावस्था में शरीर संबंधी अनेक समस्याएं होती है, जैसे कि हड्डी तथा जोड़ों का कमजोर होना, दांतों में दर्द और संक्रमण, पाचन तंत्र का शिथिल हो जाना, शरीर में कंपन, कम दिखना, कम सुनाई देना, हृदय फेफड़ों की समस्या इत्यादि। इतनी शारीरिक समस्याओं से घिरे हुए मनुष्य को अपना आत्मविश्वास बनाए रखना भी अत्यंत कठिन कार्य लगने लगता है और ये स्थिति मानसिक दुर्बलताओं को बुलावा देती है। वृद्धावस्था में मानसिक स्वास्थ्य भी गिरता जाता है। बहुत से लोगों को समय के साथ साथ कुछ भी याद न रख पाने की समस्या होने लगती है। कुछ को अधिक करो तो कुछ को हीनता से ग्रसित हो जाते हैं। कहा जाता है कि मरना कोई नहीं चाहता। वृद्धावस्था पर किए गए एक सर्वे से यह बात सामने आई है कि वृद्ध चिकित्सा सुविधाओं पर निर्भर रहते हुए भी अपना जीवन जीना चाहते थे और यदि उनसे मृत्यु के विषय में पूछा जाए तो वे चाहते थे कि उन्हें सोने के दौरान मृत्यु प्राप्त हो या जब तक वो सक्रिय रह सके। सामाजिक रूप से हर प्रकार के कार्यों से अलग हो जाने भी वृद्धावस्था में हीन भावना को बलवान करता है। यदि कोई व्यक्ति जीवन भर काम में व्यस्त रहे और अचानक उसे यह महसूस होने लगे कि वह किसी भी तरह परिवार या समाज के काम में नहीं आ सकता, यह उन्हें अपराध भावना का संचार कर देती है और आराम उसके लिए दंड स्वरूप हो जाता है। किसी पर पूर्णतः निर्भर हो जाना भी प्रत्येक व्यक्ति के लिए कष्टकारी होता ही है। छोटे छोटे कार्यों में जब व्यक्ति को अपने परिवारजनों का मुंह ताकना पड़ता है, यह स्थिति भी वृद्धजनों के लिए कष्टकारी होती है। परिवारजनों की अपेक्षा भी वृद्धों के लिए असहनीय हो जाती है। यह स्थिति उन लोगों के लिए अधिक भयावह होती है जो आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर हो, और स्त्रियों के लिए यह समस्या और भी बड़ी है क्योंकि औसतन स्त्रियों का जीवन काल पुरुषों से अधिक होता है। 87 वर्ष की आयु में मेडिसन के लेखानुसार वृद्धावस्था दुर्बल हृदय वालों के लिए नहीं है। 85 वर्ष से आगे जीवन पुस्तक हेतु लिए गए इंटरव्यू में 150 लोगों ने कहा कि वृद्धावस्था में अपनी शारीरिक तथा मानसिक दुर्बलता को और अपने प्रियजनों को खोने के दुख को सहना पड़ता है। इनमें से एक ने कहा कि वृद्धावस्था में जीना नर्क में जीने के समान है। वृद्धावस्था के संदर्भ में यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब भी हम जीवन की इस अवस्था के बारे में सोचते हैं, उपेक्षा और अकेलापन का एक चित्र स्पष्ट हो उठता है। यदि इस चित्र में गिरते स्वास्थ्य और बीमारियों का रंग भी मिला दिया जाए तो छवि और भी दयनीय और त्रासद हो जाती है। दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि जीवन की कोई भी अवस्था समस्या रहित नहीं है। सभी अवस्थाओं में कुछ विशेष परेशानियों तथा समस्याओं को दो चार होना पड़ता है, परंतु जब व्यक्ति इन समस्याओं से सामंजस्य बिठाता हुआ इन्हें हल करता आगे बढ़ता जाता है, जबकि बुढ़ापे में घटती शारीरिक और मानसिक क्षमता के कारण व्यक्ति उतनी जीवंतता और तीव्रता के साथ उन समस्याओं से नहीं लड़ पाता है। पहले की तरह जीवन की समस्याओं से सहयोग और सामंजस्य बिठा पाना भी अब उनके लिए कठिन होता है। इन सब बातों के अतिरिक्त यदि आयु के इस पड़ाव पर उनके साथ कोई अपना हो तो स्थिति उतनी चिंताजनक नहीं होती है। बात तो तब बिगड़ती है जब न तो आसपास कोई अपना हो, न ही दूर से कोई खोज खबर लेने वाला हो। ऐसी स्थिति में वृद्धावस्था में सहयोग करना और भी कठिन हो जाता है तथा उनके जीवन का संघर्ष कई गुना बढ़ जाता है।
वृद्धावस्था की समस्याओं के संदर्भ में यदि हम इन वृद्धों की बीती जिंदगी या पिछले समय पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि अपनी युवा अवस्था में एक वयस्क वर्षों दूसरों की सेवा उनकी देखभाल में गुजार देता है। आयु का बड़ा हिस्सा वह दूसरे के बारे में सोचने में, उनके लिए काम करने और पैसा कमाने में खर्च कर डालता है। इसी क्रम में उसका विवाहित होना न होना भी कोई अर्थ नहीं रखता है। यदि वह विवाहित होता है तो उसका एक परिवार होता है जिसमें पत्नी और बच्चे होते हैं। वह इसी परिवार के साथ रहता है, उनके लिए कमाता है। और अगर वह अविवाहित होता है तब भी उनके पास आसपास और साथ रहने वाले लोगों के लिए काम करता है। इस प्रकार युवा अवस्था और प्रौढ़ावस्था में वह परिवार, बच्चों, आसपास तथा समाज से घिरा रहता है। वृद्धावस्था ठीक इसके विपरीत स्थिति होती है। अचानक वह अपने को भिन्न अवस्था में पाता है। धीरे धीरे अकेलापन उसके नियति बदलने लगता है। अब वर्षों का एकांतवास उसके साथ है। बहुत थोड़े से काम उसे करने होते हैं। जीवन पहले से एकदम अलग एक सीमित दायरे में सिमट जाता है। यदि इसे वृद्धावस्था की लक्ष्मण रेखा कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वस्तुतः एकांत स्थान भ्रमण करने के लिए अच्छी जगह है, परंतु रुकने या ठहरने के लिए नहीं। वास्तव में आधुनिक समाज की विसंगतियाँ एक मनुष्य को अकेले द्वीप की तरह रहने को विवश करती है। मनुष्य द्वीप न तो स्वभावतः होता है और न ही होना चाहता है, परंतु आधुनिक समाज उन्हें द्वीप बनाने को बाध्य कर देता है। इस संदर्भ में सिमोन और गरफनकेल कहते हैं कि द्वीप कभी नहीं रोते, लेकिन सच्चाई यह है कि मानव द्वीप रोते हैं। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति ही सहयोग और सहभागिता की है। अतः द्वीपवृत्ति कभी भी उसका मार्ग नहीं वरन मजबूरी हो सकती है। वृद्धावस्था में कुछ लोग थोड़े भाग्यशाली होते हैं जिनके पास जीवन का सबसे नज़दीकी साथी उपस्थित होता है, जो कि इस समय तक उसका जीवन साथी हो जाता है। साथी का पास होना उसे शांति और संतुष्टि देता है, साथ ही यह सोचने में सहायता करता है कि जीवन अभी भी महत्वपूर्ण है। जीवन में अभी भी साथ और सहयोग है, निर्वासन नहीं। साथी का साथ उसे दिलासा देता है कि जीवन अब आराम, विश्राम और शांति बेला है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि रॉबर्ट ब्राउनिंग ने भी अपनी इस पंक्ति में कुछ ऐसा ही कहते हैं, मेरे साथ रहो, रुको, वृद्ध हो, अभी जीवन का सर्वोत्तम शेष है। ये तो थी उनकी बात जो थोड़े भाग्यशाली हैं, पर सभी इतने भाग्यशाली नहीं होते। अतः अकेलापन उनकी नियति बन जाती है। उन्हें दिन और अधिक लंबे तथा खाली प्रतीत होने लगता है। जीवन में हर किसी को अब उपेक्षित, जटिल और कठिन परिस्थितियों से समझौता करने पड़ते हैं। वास्तविक अर्थ में जीवन चुनौती का दूसरा नाम है। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीव हर स्तर पर इन चुनौतियों से प्रतियोगिता करता रहता है। पर बचपन तथा युवा अवस्था में व्यक्ति के आसपास अन्य बड़े बुजुर्ग होते हैं जो उसका मार्गदर्शन करते रहते हैं। वयस्क हो जाने पर व्यक्ति के पास जिम्मेदारियां, अधिकार तथा शक्तियाँ होती हैं जिनकी मदद से वह परिस्थितियों को संभाल लेता है। दूसरी तरफ वृद्धावस्था में न तो कोई मार्गदर्शक होता है, न ही अधिकार तथा शक्ति होती है। इससे बढ़कर हर कदम पर उन्हें अपने वंचित होने का भी अनुभव होता है। वस्तुतः इनके लिए यह दिशाहीनता की स्थिति होती है। इन्हें समझ नहीं आता कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, विशेषकर तब जब संसार उन्हें पीछे छोड़कर काफ़ी तेज़ गति से आगे भागता जा रहा हो। इन थके प्रतीकों के साथ अब संसार साम्यता बिठाने को तैयार नहीं होता। ऐसे में हर गुजरते दिन के साथ इनका आत्मविश्वास टूटता जाता है। अंततः ये शांत, क्लांत पथिक घबराकर, भयभीत होकर, आश्चर्यचकित होकर अपनी मंजिल की तरफ दृष्टि टिका लेता है। बुढ़ापे का एक और अर्थ है गिरता शरीर। ऐसा शरीर जो अब सहयोग करने को तैयार नहीं। बुढ़ापा व्यक्ति को शीघ्र ही कमज़ोर और अशक्त बना देता है। अतः स्थितियाँ और भी कठिन हो जाती है। वृद्धावस्था के आरंभ के साथ शारीरिक इंद्रिय शक्ति में ह्रास की प्रक्रिया का भी प्रारंभ हो जाता है। हालांकि यह प्रक्रिया एक साथ शुरू नहीं होती, अपितु धीरे धीरे चलती रहती है। शरीर के अंग प्रत्यंग पूर्ण रूप से साथ छोड़ने के पूर्व सुस्त होने लगते हैं। ऐसे में छोटी मोटी बीमारियों के साथ साथ
बड़ी बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं भी इन्हें में लेने लगती है। इंद्रियों पर धीरे धीरे नियंत्रण घटने लगता है। इनका सोना, जागना, खाना पीना सभी कुछ दवाइयों और इलाज से निर्देशित होने लगता है। डॉक्टरों का चक्कर लगाना इनकी नियमित दिनचर्या में सम्मिलित हो जाता है। यहाँ तक कि वृद्धावस्था में उन लोगों का भी डॉक्टरों से मिलना अनिवार्य हो जाता है जो अपने स्वास्थ्य को लेकर पहले से काफ़ी जागरूक रहते थे। समग्र रूप में मानसिक समस्याओं के साथ साथ शारीरिक समस्याएं भी वृद्धावस्था में अपने चरम पर होती है। तो दूसरी तरफ इन सबसे ऊपर इस अवस्था में व्यक्ति के लिए आसन्न मृत्यु का यथार्थ सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण सत्य है। वृद्धावस्था की एक अन्य प्रमुख समस्या है वृद्धों पर बढ़ता आर्थिक बोझ। चूँकि इस अवस्था में स्वास्थ्य संबंधी अनेक परेशानियां हो जाती है जिनके उपचार और निदान पर इन्हें काफ़ी खर्चा करना पड़ता है, जबकि उत्पादन सेवाओं में न होने के कारण इनके पास आय का कोई सशक्त और नियमित साधन भी नहीं होता है। दूसरी तरफ सेवानिवृत्ति के बाद इनके पास सीमित मात्रा में ही धन होता है। इसी धन से उन्हें इलाज का खर्च, आसमान छूती महंगाई और दूसरी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। इन्हें निरंतर अपनी बजट पुस्तिका या आय व्यय को संतुलित करने हेतु संघर्ष करना पड़ता है। वृद्धावस्था के कई तरह के संघर्ष में इस प्रकार एक और कड़ी जुड़ जाती है। उल्लेखनीय है कि यह भी अनिश्चित होता है। इन्हें अपने सीमित धन को कितनी अवधि तक संभाल कर रखना है, क्योंकि इन्हें यह पता नहीं होता कि जीवन कब तक चलेगा या कब तक उनकी यात्रा का अंत होगा। इन सब बातों के कारण इनकी चिंता और निराशा बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप बचे हुए थोड़े से दिन भी संघर्ष, द्वंद्व और तनाव की भेंट चढ़ जाते हैं। वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा जनवरी 1999 में की गई। इसका मुख्य उद्देश्य व्यक्ति को स्वयं अपने और अपने सहयोगियों के वृद्ध जीवन की तैयारी हेतु प्रोत्साहन देना, परिवारों को अपने बुजुर्ग सदस्यों की देखभाल के लिए प्रोत्साहित करना, परिवार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली देखभाल में स्वयंसेवी और गैर सरकारी संगठनों को पूरक योगदान हासिल करना, गंभीर हालत वाले वृद्ध लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल और संरक्षण, वृद्धों के लिए सेवा और संरक्षण देने वाले लोगों को अनुसंधान तथा प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराना और वृद्धों में ऐसी जागरूकता पैदा करना जिससे ये स्वयं आत्मनिर्भर बन सके। भारतीय समाज के परंपरागत मूल्यों में वृद्धजनों को सम्मान देना और देखभाल करने पर बल दिया जाता था। तथापि हाल के समय में समाज में धीरे धीरे लेकिन निश्चित तौर पर संयुक्त परिवार प्रणाली में विघटन हो रहा है। परिणाम स्वरूप भावनात्मक, शारीरिक और वित्तीय सहायता की कमी से काफ़ी संख्या में माता पिता की उनके परिवारों द्वारा उपेक्षा की जा रही है। ये वृद्धजन पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा की कमी में अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं। इससे स्पष्ट है कि वृद्धावस्था एक बड़ी सामाजिक चुनौती बन गई है और वृद्धजनों की आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को पूरा करने और वृद्धजनों की भावनात्मक जरूरतों के प्रति संवेदनशील सामाजिक वातावरण बनाए जाने की आवश्यकता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को मौलिक सुविधाएं जैसे आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और मनोरंजन के अवसर प्रदान कर और सरकारी या गैर सरकारी सकारात्मक एवं सक्रिय अनुकूल वृद्धावस्था को प्रोत्साहित करके समर्थन देकर वृद्ध व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। वृद्धावस्था की निर्मम और कठोर तस्वीर एंथनी पावेल के इस कथन से और भी स्पष्ट होकर सामने आती है कि वृद्धावस्था उस अपराध का अत्यधिक कठोर दंड है जिस अपराध को आपने किया ही नहीं है। इन पंक्तियों को लिखते समय संभवतः पावेल भी अपने जीवन की संध्या बेला के काफ़ी नज़दीक रहे होंगे, जबकि विडंबना तो यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन का सर्वश्रेष्ठ भाग वृद्धावस्था ही होना चाहिए। वस्तुतः यह समय होता है जब व्यक्ति हर प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त होकर जीवन के प्रत्येक क्षण का आनंद उठा सकता है। इसी अवस्था में वह निर्द्वंद होकर अपना सारा समय अपने आप को दे सकता है। सही अर्थों में वृद्धावस्था की आदर्श तस्वीर ये हो सकती है: शीतल छांव में बैठकर बीते अच्छे दिनों को फिर से जीना और बुरी यादों को विस्मृत कर देना। तो ये निबंध यहीं पे ख़त्म होता है। तो आशा करते हैं आपको ये निबंध अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे में, नेक्स्ट निबंध में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।